इधर। आ जाओ आ जाओ। चलो बताओ। हाँ तुम प्रणय आगे आ जाओ। कल हम लोग क्या पढ़े थे बताओ। अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में बताओ तो फॉर्मूला सब हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। आई आर एम एस क्या होता था? आई नोट बाय √2। ई आर एम एस क्या होता था? तुम कहां से देख ली? तुम तुम कल प्रेजेंट थी? अच्छा। अच्छा। ई का फॉर्मूला क्या था? ई नोट साइन ओमेगा टी। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा भी लिख सकते हो। लिख सकते हो ना? अच्छा बताओ ई नोट को क्या पढ़ते हैं? मैक्सिमम ईएमएफ। ई को क्या पढ़ते हैं? इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। वेलोसिटी नहीं, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ठीक है। ठीक, ये सब पढ़े थे हम लोग कल। अच्छा, आई मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था? आई मीन निकालने का फॉर्मूला कल बताए थे, क्या था? इंटीग्रेशन बोलो, 0 से T आई डी टी। 0 से T डी टी। ठीक, ये हमने पढ़ा था कल। बताओ फुल साइकिल में एवरेज करंट कितना होता था? फुल साइकिल में एवरेज करंट होता था 0। हाफ साइकिल में? वेरी गुड, 2I0 डिवाइड बाई पाई। कितना परसेंट आया था? 63%। मैक्सिमम का कितना आया था? 63% आया था। ठीक है। ये कितना परसेंट होता है? ठीक है। आरएमएस कितना होता है? आरएमएस का फॉर्मूला क्या था? आई आर एम एस कैसे निकालते थे? अंडर रूट दो चीज का रेशियो, इंटीग्रेशन 0 से T I² डी टी। 0 से T डी टी, ये हमने किया था, इसी का डेरिवेशन किए थे। ठीक है ना? फुल साइकिल हाफ साइकिल ऐसा हमने पढ़ा था। ये कितना परसेंट होता है? 70.7%। किसका? मैक्सिमम वोल्टेज का। मतलब IRMS जो होता है वो मैक्सिमम का कितना परसेंट होता है? 70.7%। ठीक ना? ऐसा ऐसा होता है। ठीक है। जो हमारे घर में आता है उसको हम क्या कहते हैं? आरएमएस। करंट आरएमएस हमारे घर में आता है, वोल्टेज ईआरएमएस हमारे घर में आता है, याद रखना। जो पावर प्लांट में बनता है, जो पावर प्लांट में बनता है वो क्या, कौन सा बनता है? ये बनता है। तो पावर प्लांट में जो करंट बनता है वो मैक्सिमम भी होगा, टाइम के साथ चेंज भी होगा, लेकिन उसकी मैक्सिमम वैल्यू फिक्स होगी। जैसे तुम मान लो पावर प्लांट में 10 एम्पियर बन रहा है, तो 10 एम्पियर मैक्सिमम है, 10 से कम माइनस से 10 + 10 के बीच में है। तो मैक्सिमम हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। इसको करंट एम्पलीट्यूड भी पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? करंट एम्पलीट्यूड भी पढ़ते हैं। इसको वोल्टेज एम्पलीट्यूड भी पढ़ते हैं। याद रखना, ये सब हम लोग कल पढ़े थे। और भी कुछ पढ़े थे क्या? नहीं।
इतना ही पढ़े थे, कुछ होमवर्क दिए थे? कितने लोग बनाए हो? एक दो। बाकी लोग क्यों नहीं बनाए? टेस्ट के लिए? बहुत सिंसियर हो तुम लोग। बताओ म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला। एम इज इक्वल टू म्यू नॉट एन वन एन टू डिवाइड बाई एल इंटू ए कौन सा लेते थे? स्मॉल एरिया। ठीक। अच्छा, बी एल वी साइन थीटा था, क्या था वो? अच्छा सुनो, आप मेरी बात सुनो, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस संडे को 3 घंटे का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास रख दूं। डीपीपी करवा देता हूँ 2 चैप्टर के। कौन से 2 चैप्टर के? मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसका भी बाकी है देखो मैं बार बार करवा रहा हूँ, पीछे जा जा करके बार बार करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो गैप नहीं रहे। 2 चैप्टर का डीपीपी पूरा करवा देता हूँ। मिला नहीं है क्या? हाँ, नहीं मिली है। और उसका मैग्नेटिज्म मैटर का भी नहीं, इसलिए तो नहीं हो पाया ना, अगर मिला रहता तो। मैग्नेटिज्म मैटर का मिल गया। हाँ, अच्छा मैं बोल देता हूँ। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हुए 15 दिन तो हो ही गए ना। ठीक है, ये सब हो गया, कहानी खत्म। अब हम लोग करते हैं आज की पढ़ाई। तो उसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन लिखो। बना लिए थे क्या तुम? बना के दिखाओ तो। चलो देखो, एक बात बताओ, किसका आंसर आ गया? फ्रीक्वेंसी 100 है, वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी 100 है, देखो ये सही सही बना लेती है आजकल। तो आप जानते हो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? आई इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये करंट का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। करंट का स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होता है। तो अगर मैं इससे इसको कंपेयर करूं, तो हमें आई नोट की वैल्यू कितनी मिल गई? ये मिल गई आई नोट की वैल्यू। अब आप जानते हो आई आर एम एस निकालने का तरीका क्या होता है? आई आर एम एस आई नोट बाई रूट 2। इसको डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर। आई आर एम एस कितना आएगा? लिख लो। आई आर एम एस आएगा 4√2 डिवाइड बाई रूट 2। रूट टू कट गया, 4 आया। ये हो गया। दूसरा है ओमेगा, अगर हम कंपेयर करेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा कितना है? 200 पाई। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई एफ।
तो ये हमारा हो जाएगा 200 पाई। तो पाई पाई क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 100। तो फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ, वाह, कहाँ से लाई, है कहाँ से लाई, वाह, बहुत अच्छा बनाइए। सारे चैप्टर के, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आई इज इक्वल टू इतना दिया गया, आई आर एम एस निकालना है। लिख लिया, लिखो आंसर। आई आर एम एस यानी टोटल करंट निकालना है। तो ये होगा तुम्हारा डीसी का स्क्वायर, आई एसी का स्क्वायर। एसी करंट और डीसी करंट का लेना है। एसी में कौन सा लेना रहता है, आई आर एम एस वाला। अल्टरनेटिंग करंट में कौन सा लेना है, आई आर एम एस वाला। तो सबसे पहले डीसी करंट कितना दिया गया देखो, ये हो जाएगा हमारा डीसी 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस, अब ये तो एसी करंट रिप्रेजेंट करता है, तो करंट का इक्वेशन क्या जानते हो, आई इज, इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 साइन ओमेगा टी किसके बराबर है, करंट के बराबर है ना। ये किसके बराबर है, आई नोट साइन ओमेगा टी। तो इससे आप आई नोट कितना निकाले, 5। तो आई आर एम एस ए सी वाला कितना आएगा, 5/आई नोट/√2 होता है। आई नोट बाई क्या होता है, √2 होता है। तो आई नोट कितना दिया गया है, 5। तो ये कितना हो जाएगा, 5/√2, 5/√2। यहाँ पुट कर दो 5/, इसका स्क्वायर कर दो और आंसर बताओ आई आर एम एस कितना आ रहा, रूट अंडर कितना आएगा, डीसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर। एसी में कौन है, इतना है। इसको सॉल्व किए, हमेशा पहले वाला नॉट होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है। ये कौन सा वैल्यू होता है, ये मैक्सिमम होता है। आरएमएस निकालने के लिए मैक्सिमम को किससे डिवाइड करते हैं, √2 से। बताइए इसका आंसर, नहीं इसको बताइए, ऐड के कितना आया, 28 पूरा आया, 16 प्लस 25 डिवाइड बाई 2। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 28, 16 टू या 32 प्लस 5 कितना हो गया, 67/, तुम सही बोल रही हो, नो डाउट, तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है, तुम कर ले रही हो कैलकुलेशन, हम लोग थोड़ा भी समय लगेगा, थोड़ा सीखने दो। कितना आएगा, 28.5। ये डायरेक्ट बताती है आंसर, कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तुम्हारा। थोड़ा सा बच्चा लोगों को समय दे दो, रुक जाओ थोड़ा। ठीक है, कैसे निकालना है, अब मॉड्यूल निकालो और एक क्वेश्चन बना के दिखाओ। बना के दिखाओ तो देखे किसका आता है। कंसेप्ट एप्लीकेशन का पेज नंबर है 116, एग्जाम्पल नंबर 4 और कंसेप्ट एप्लीकेशन का 3। ये बना के दिखाओ।
पेज नंबर 116, एग्जाम्पल नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी। अच्छा एक चीज बताओ, हमने करंट के लिए ऐसे बनाया, वोल्टेज के लिए भी ऐसे ही बनाते सेम तरीके से। तो ये क्वेश्चन आप बना करके दिखाइए कॉपी में अपने। करता हूँ एग्जाम्पल 4 और कंसेप्ट एप्लीकेशन का, ये कंसेप्ट एप्लीकेशन का बना करके दिखाओ ये दोनों क्वेश्चन। 3 का ए और बी करके दिखाओ सेम तरीका से। एमएस जो होता है ठीक है ना, ठीक है, वेरी गुड। वैसे ही वोल्टेज वाला भी बना सकते हो, आंसर आ जाएगा। जिसका आ गया वो ये बनाओ, सेम है ना। कैसे बनाए इसको बताओ। सेम तरीका, वी आर एम एस क्या होता है, रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस, यहां साइड में निकाल लो 3√2 कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू वी नॉट। कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, साइन भी लिख सकते हो, कॉस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो वी नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 3√2। वी आर एम एस क्या होगा, 3√2 डिवाइड बाई √2। √2 कट जाएगा, वी नॉट का फॉर्मूला होता है वी नॉट बाई √2 कट जाएगा। तो ये कितना आया, 3√2 डिवाइड बाई √2 कैंसल। तो वी आर एम एस आ गया 3। तो यहाँ 3 का स्क्वायर कर दो, इसका आंसर कितना आएगा, 16 + 9 √25। 5 वोल्ट इसका आंसर हो, सही है। नेक्स्ट, आगे बढ़े, बोलो, आगे बढ़े, हो गया ना। ये बना करके दिखाओ, फॉर्मूला पता है तुमको, आई इज इक्वल टू क्या होता है, ट्राई करो। आई इज इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी। एक फॉर्मूला ये होता है, स्टार करके लिख लो और ट्राई करो। तो इसके जगह में क्या लिखोगे, 2 पाई बाई टी। और यहां पर ये टाइम कितना दिया गया है, T/4। तो आप अपने नोट्स में ये मेंशन कर देना कि इसको टाइम पीरियड कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। और ये क्या कहलाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो टाइम से टाइम कट जाएगा, 2 से 2 कट जाए, 4 कट जाएगा। तो आई इज इक्वल टू क्या आया, आई नॉट
पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 का मतलब होता है साइन 90 होता है। साइन 90 कितना होता है 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 1। अब तुम लोग ट्राई करो एक क्वेश्चन, पेज नंबर, कंसेप्ट एप्लीकेशन का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, कंसेप्ट एप्लीकेशन। ट्राई करो, इसी तरह से बनेगा। ट्राई करो सेम टू सेम। पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री। क्वेश्चन मत लिखो, समय बर्बाद होता है। पेज नंबर लिखो, क्वेश्चन नंबर मत लिखो, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर। साइन 45 1/√2 होता है। पाई बाई 4 मतलब कितना होता है 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री कितना होता है, साइन पाई बाई 4 होता है 1/√2। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 बना लो कंसेप्ट एप्लीकेशन का खुद से, देखो अगर बन रहा है कि नहीं। जिसको नहीं आएगा एकदम फ्रैंकली पूछो मुझे, मैं फिर से बता सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आ रहा है समझ में। कल तुम एब्सेंट थी, डेली आया करो ना। कितने बजे टाइमिंग, 12 बजे स्कूल, तो कॉलेज होगा ना। स्कूल तो सुबह होता है। स्कूल मीन्स डिसिप्लिन, टाइम से चालू होता है, टाइम से बंद होता है, एक 7-8 बजे से स्टार्ट होता है। कोई ऐसी स्कूल है क्या जो 2 बजे से 12 बजे स्टार्ट होती है, कॉलेज होता है वो। स्कूल भी होता है क्या। तो तुम स्कूल जाके कल क्या सीखे, फिर से एडमिशन करा रही हो क्या थर्ड। अच्छा 12th का भी चालू हो गया, अभी एडमिशन हुआ 12th का, स्टेट बोर्ड है ना। अच्छा सुनो, तुम लोग का जैसे ही सिलेबस थोड़ा खत्म हो जाएगा, फिर तुम लोग का सब्जेक्टिव पढ़ा देंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, चैप्टर वाइज करवा देंगे। इसलिए बोर्ड का चिंता मत करो, हो जाएगा, रिवीजन में आ जाएगा। जो जो टॉपिक तुम्हारे महाराष्ट्र बोर्ड के बाकी रहेंगे वो करवा देंगे। बन गया ना दोनों, बन गया, क्या बात है। चलो अब नया टॉपिक लिखो। ये सभी से बना क्या बेटा, बना ही है तुमसे, बताऊं कि बन गया, बन गया ना। लिखो, पीक करंट आई नोट होता है, पीक करंट आई नोट क्या है भाई। अल्टरनेटिंग करंट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। अल्टरनेटिंग करंट ये दिया गया, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये हमारे सामने करंट दिया गया है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू। तो आई आर एम एस आपको बताया गया, आई आर एम एस होता है पीक करंट डिवाइड बाई √2, हो गया।
तो यही आरएमएस हो गया करंट। और दूसरा क्या बोला जा रहा है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो आई पीक यानी क्या होता है, आई नोट को ही आई पीक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ये करंट हमको कहां से मिलता है, एसी जनरेटर से। ठीक है, और हमारे घर में कौन सा करंट आता है, बोलो, आई आर एम एस। ठीक है ना, हमारे घर में कौन सा करंट आता है, आई आर एम एस। ये बना के दिखाओ तो, क्वेश्चन लिखो। एसी सोर्स यानी एसी सोर्स दिया गया है, तो क्या होगा बताओ, एसी का सोर्स का वोल्टेज इतना है। एसी सोर्स, एक बार क्वेश्चन, एसी सोर्स, सोर्स दिया गया है इज इतना, हाँ ठीक है, मतलब ये घर पे आया हुआ एसी, मतलब वहां नहीं है, आरएमएस है, क्वेश्चन में गिवन ये क्या है, ई आरएमएस है, वी आरएमएस। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि ये पावर प्लांट से आ रहा है, तो उस समय ई लेना या वी लेना। क्वेश्चन में अगर दिया गया है कि एसी सोर्स है इतना, तो उसमें हम उसको क्या मानते हैं, तो वी आरएमएस कितना है, 400√2। ठीक, तो वोल्टेज इतने समय के बाद क्या होगा, तो किसी टाइम में वोल्टेज का फॉर्मूला होता है, किसी टाइम में वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वी नोट साइन ओमेगा टी। दिस इज द वोल्टेज एट टाइम टी, दिस इज द वोल्टेज एट टाइम टी। तो निकालना यही है कि इतने सेकंड के बाद कितना वोल्टेज होगा। तो बताओ वी आर एम एस इतना है, तो वी आर एम एस का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, वी नोट बाई √2। तो इससे वी नोट निकल जाएगा, √2 इंटू वी आर एम एस। तो वी नोट कितना निकल गया, √2 इंटू वी आर एम एस, 400 डिवाइड बाई √2। √2 कैंसल हो जाएगा, तो वी नोट निकल गया, वी नोट यहाँ पुट कर दो। ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ। तो आप यहाँ सब कुछ पुट कर दीजिए, तो वी निकल जाएगा, वी नोट कितना है, 400 साइन, क्या लिखोगे यहाँ पर बताओ, ओमेगा की जगह में 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी कितनी, 50 हर्ज, और टाइम कितना बोल रहा है, 1/3, 1/300। चलो इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा, जिसका हो गया है बनाना वो पेज नंबर इसी तरह से बनेगा, बना करके दिखाओ। पेज नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 1, ट्राई करो खुद से बनाना, सॉल्व एग्जाम्पल, ट्राई करो, क्वेश्चन लिख के समय बर्बाद मत करो, जैसे मैं लिखा हूं वैसे तुम भी लिख लो। ठीक है,
देखो तुमसे बन रहा है कि नहीं। दिया रहा है तो ये समझ जाना, लाइन वोल्टेज सोर्स वोल्टेज जो होता है ये क्या होता है, आरएमएस होता है। जो वैल्यू आती है वो आरएमएस वैल्यू आती है। और वोल्ट मीटर हमेशा क्या रीडिंग मेजर करता है, आरएमएस वोल्टेज मेजर करता है। एमीटर भी क्या मेजर करता है, आरएमएस वैल्यू। सुनो मेरी बात, आरएमएस वैल्यू मेजरेबल है, और टाइम के साथ जो चेंज होता है वो क्या होता है, ई नोट साइन ओमेगा टी। और नोट वाला जो होता है, आई नोट जो होता है, वो पीक वैल्यू होता है जो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। तो कभी भी क्वेश्चन में दिया रहेगा कितना वोल्टेज ले रहे हैं सोर्स से, तो तुम समझ जाना वो ये। इसको नोट करो जल्दी से। हो गया नोट। लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो। लिखो, टॉपिक लिखो, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट नया टॉपिक है ये। अप्लाइड टू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव एसी करंट अप्लाइड टू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। इसमें क्या करो, सबसे पहले कंसीडर करो, लिखो कंसीडर अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर रहे और कुछ नहीं। जैसे इधर देखो, अगर तुम किसी भी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर लगाते हो, मतलब बल्ब मान लो, हीटर मान लो, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। और अभी तक जो हम पढ़े थे डीसी करंट पढ़े थे, अब हम नया करंट पढ़ रहे हैं एसी करंट।
तो अगर आप एसी अप्लाई करोगे यानी ई इज इक्वल टू क्या अप्लाई करोगे वोल्टेज के जगह में, बैटरी नहीं अप्लाई करोगे, क्या अप्लाई करोगे, क्या अप्लाई करोगे, बैटरी नहीं अप्लाई करने वाले हो, तुम वोल्टेज अप्लाई करने वाले हो। तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी तुम अप्लाई कर रहे हो, ठीक। उसके अप्लाई करने से इसमें करंट जाएगा, ठीक है, वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट जाएगा। तो तुम एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ स्विच लगा दूंगा, स्विच को जैसे ही ऑन करूंगा तुरंत करंट जाएगा और बल्ब तुरंत जलेगा। ऐसा तो नहीं कि गैप होगा कि हाँ पहले थोड़ा देर के बाद जलने वाला है बल्ब, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर इसके जगह में, रुक जाओ अभी लिखना मत, अगर इसके जगह में इंडक्टिव सर्किट रहता, ठीक है, और उसमें हम एसी लगा देते यहाँ पर और यहाँ पर बल्ब लगा देते ऐसे, तो अभी क्या होता कि अगर आप करंट को भेजते, करंट यहाँ से भेज रहे, तो करंट यहाँ पर पहुंच नहीं पाता, करंट को पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता। क्यों? क्योंकि ये भी बैक ईएमएफ बनाता, ये करंट को अपोज करने के लिए अपोजिट करंट भेजता, तो ये करंट यहाँ नहीं पहुंच पाता, यानी करंट वोल्टेज लेकिन पहुंच जाता, वोल्टेज यहाँ पहुंच जाता। तो करंट और वोल्टेज साथ साथ नहीं चल रहे हैं, साथ साथ वोल्टेज और करंट नहीं है। किस केस में? इंडक्टर के केस में। लेकिन यहां तुम जैसे ही स्विच को ऑन करोगे करंट पहुंच जाएगा, वोल्टेज पहुंच जाएगा। तो जब दो चीज साथ साथ चलते हैं तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है? सेम। दोनों का साथ साथ एंगल यानी 0 डिग्री का डिफरेंस है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो उसको हम फिजिक्स में वर्ड यूज करते हैं फेज। क्या यूज करेंगे? फेज। तो दोनों का फेज सेम है, मतलब दोनों के बीच का फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों के बीच का एंगल का डिफरेंस नहीं है। समझ में आया? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज साथ साथ चलते हैं, तो इसके बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा? 0। देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है, तो लिख लो यहां पर। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? आई इज इक्वल टू, इसका रेजिस्टेंस आर है, आर क्या है? आर क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। तो आई क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू ई बाई आर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलने वाला है? ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। तो इसी को हम आगे ऐसा लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं, देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या होगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको बॉक्स बना लो और इसको भी बॉक्स बना लो ऐसे। अभी दोनों का ग्राफ बनाएंगे। पहले तो लिखो वेव डायग्राम, पहले हम बनाएंगे वेव डायग्राम। वेव डायग्राम, वेव डायग्राम क्या होता है? तो इसमें बताओ ये किसका फंक्शन है? साइन का फंक्शन है। क्या तुमको साइन का ग्राफ बनाने आता है? कैसे बनता है? 0 से स्टार्ट होता है, वाह बहुत अच्छा बच्चा तुम लोग। ये स्टार्ट ऐसे होगा, पता ही होगा, तुम लोग बहुत बार पढ़े हो। ये ऐसे स्टार्ट होता है साइन का कर्व, ये पीरियोडिक होता है, चलता रहता है साइनोसॉइडल। तो ये मैंने बना दिया किसका? ई का ग्राफ। ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है ई नॉट साइन ओमेगा टी। अभी हमको आई का भी बनाना है ग्राफ। देखो ये भी साइन ओमेगा टी का फंक्शन है, ये भी साइन ओमेगा टी का फंक्शन है, इसका भी ग्राफ सेम होगा। लेकिन छोटा कौन होता है? करंट की मैग्नीट्यूड छोटी होती है, तो इसके बस छोटा मैग्नीट्यूड का इसके नीचे से करंट बना दूंगा ऐसे।
ठीक है। तो ये चीज क्या कहलाएगी, करंट आई नोट। ये चीज क्या कहलाएगी, ई नोट। तुम खुद सोचो ना कि आई जो है वो क्या है, ई नोट बाई आर। तो ई नोट अगर 10 है, आर अगर 2 है, तो आई नोट कितना आएगा, 10/2, 5। तो दोनों में बड़ा कौन है, ई नोट। तो ई नोट की मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी उसकी जो हम ग्राफ बनाएंगे तो उसको थोड़ा ऊंचा से बनाएंगे और इसको थोड़ा उससे नीचे से बनाएंगे। तो ये वेव डायग्राम हो गया। दूसरा लिखो वेक्टर डायग्राम, जिसको कहते हैं फेजर डायग्राम या फिर फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम यानी वेक्टर डायग्राम होता है, वेक्टर की तरह डायग्राम बनाना है। बहुत आसान है, देखो तो इस तरह से बना दो। ये बना दो ऐसे। अगर ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ई, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई, ई नोट कर रहा है, चाहे ई कर रहा है, तो करंट भी इसी के साथ ही रहेगा, दोनों का ओमेगा टी एंगल है। तो करंट इसके ऊपर बना दो, बहुत आसान है, देखो ऐसे। लेकिन उसकी लेंथ छोटी होगी, उसका मैग्नीट्यूड छोटा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई। आई यहां से यहाँ, ई यहां से यहाँ। दोनों का फेज डिफरेंस कुछ है नहीं, स्टार्टिंग एंगल कितना है, ओमेगा टी। साइन ये चीज क्या कहलाता है, इस चीज को हम थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे ना। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाई टी। तो थीटा क्या होता है, ओमेगा टी। तो आप एक चीज अपने दिमाग में सेट करो कि दोनों साथ साथ चलेंगे, करंट और वोल्टेज, लेकिन करंट छोटा है, ये बड़ा है। तो ये फेजर डायग्राम किसके लिए हो गया, कौन से सर्किट के लिए, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। हमारे सिलेबस में प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव तीन पढ़ना है, प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ द सर्किट पढ़ना। जैसे एलआर सर्किट होता है, जैसे इंडक्टर रहे, कैपेसिटर रहे। एलसीआर सर्किट पढ़ना है कि तीनों रहेगा तो क्या होगा, दो रहेगा तो क्या होगा, किस तरह का रेजिस्टेंस होगा। तो इसमें रेजिस्टेंस तो आर ही है, इसमें कौन है, आर है, नोट करो। देखो ये तुम सही से बनाना, ये और ये बराबर है, मतलब ये और ये तो बराबर ही रहेंगे ना, ऊंचा थोड़ी हो जाएगा, घर का थोड़ी है, कुछ भी बना दो खा लेंगे। हाँ, ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे बनाना एकदम प्रॉपर बराबर। तो मैं बना दिया ऐसे। एक बार छोटे में मेरा एक दोस्त था, मतलब दोस्त नया नया दोस्त बना था। देखो खराब काम करने से भी क्या होता है, उसको मैंने, वो मेरे से पूछा, वो स्केच कलर होता है ना, स्केच कलर लाया था वो नया नया खरीद करके। वो ड्राइंग व्राइंग बहुत अच्छा बनाता था, पढ़ने में बहुत तेज था। 7 क्लास की बात बता रहा हूँ। तो हमारे टीचर ने बोला कि बनाओ गुलाब का फूल। तो मुझे तो नहीं आ रहा बनाने, ड्राइंग व्राइंग नहीं आता था। उसने बना दिया अच्छे से। तो मैं, मुझे थोड़ा अंदर से ऐसा हुआ इसका अच्छा बन गया है। वो बेचारे को ये नहीं मालूम कि कलर कौन सा करना है। मैं से पूछा ना, 12 कलर था, कौन सा कलर करना है। ठीक है। तो मैं सोचा कि उसको खराब कलर करवा देंगे, कि अच्छा करवाएंगे तो क्या होगा, अच्छा दिखेगा इसका। मतलब टीचर अप्रिसिएशन ऐसा था बचपन में, तो ऐसे सच्चाई तो बोल ही रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, नया नया दोस्त था वैसे ही, नया नया एडमिशन हुआ था, उसका नाम ज्यादा नहीं हो जाए, टीचर उसको ज्यादा नाम नहीं करे, इसलिए मैंने उसको बोला कि तुम ये वाला कलर से कलर कर दो, बहुत अच्छा होगा। और मैंने बाय डिफॉल्ट उसको पिंक कलर बोल दिया। अब मेरे को ये भी नहीं मालूम था कि पिंक कलर का भी गुलाब होता है। तो मैं उसे खराब करना चाहा, लेकिन वो कलर कर दिया पिंक कलर का, और वो अच्छा दिख रहा था। तो फिर मैं देखा, हाँ ऐसा कलर का तो मैं देखा हूँ गुलाब। फिर टीचर को भी दिखाया, तो टीचर भी अप्रिशिएट किया उसको। तो करने का मतलब ये होता है कि मैं गलत करना चाहा उसका, लेकिन गलत करते हुए उससे मेरे से अच्छा ही हो गया। और उसने उस गलत कलर को भी बहुत अच्छे ढंग से किया कलर।
तो ठीक है। नेक्स्ट निकालो पेज नंबर निकालो 119। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 4 5 6 बनाओ। ये हो गया क्या? अच्छा, इधर क्या होगा, कोई बता सकता है? ये वाला हाइट क्या होता है? -c0। और ये वाला -i0। और बीच में क्या होता है? जीरो। बीच में क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है। पेज नंबर 119। 4 5 6। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के क्वेश्चन बनाने हैं। देखो तो तुमको समझ में कुछ आ रहा है? एक बार ट्राई करो, 1 मिनट देते हैं। कितने बना पाते हो? एमीटर वोल्ट मीटर हमेशा आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, आंसर बताओ। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, बोलो, करंट जो होता है इज इन सेम फेस विथ वोल्टेज होता है। फिफ्थ नंबर, फोर्थ का होगा सी। फिफ्थ का देख लो एक बार। ऐसे है, जो भी सप्लाई वोल्टेज होता है वो क्या होता है? आरएमएस। क्या हुआ, तुम लोग हंस रहे हो बहुत? एक बार क्या हुआ था, हम और मेरे दोस्त, सुनो, ऐसे ही हम, टीचर पढ़ा रही थी मैडम, इकोनॉमिक्स की टीचर थी। हम और मेरे दोस्त अलग दुनिया में थे, हम लोग कुछ ही बात कर रहे थे, कुछ भी बात कर रहे थे हंसने वाला ऐसे, तो हम लोग आपस में हंस रहे थे बात करते करते। मैडम को बुरा लग गया। मैडम खड़ा कर दी सबके सामने, खड़े हो जाओ। क्या बात कर रहे थे? अब ऐसा बात कर रहे थे कि बता नहीं सकते थे वहां। ठीक है। तो वो नहीं बताए। तो फिर नहीं बताना होगा, इधर आओ। तो हम लोग छोटे छोटे थे, 6 7 क्लास में पढ़ते, दोनों दोस्त आए यहाँ पर सामने में। सभी बच्चे देख रहे हैं। ठीक है। मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं था उस समय। ठीक है। तो पूछे कि क्या बात कर रहे थे, हमको तुमको बताना पड़ेगा। तो मेरा दिमाग बहुत शार्प था उस समय, छोटे में बहुत दिमाग तेज चलता था। तो जब मैं आ रहा था, मुझे पता था कुछ ना कुछ होगा यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, आते समय ना, जैसे ही मैं आ रहा था, कॉपी में ऐसे पेन लिया, ऐसे लाइन बना दिया था। तो फिर पूछे क्यों हंसे, नहीं कारण बताओ, हमने बुला के पूरा डरा रही, मैडम लोग तो ऐसे डराती है। तो फिर क्या हुआ, तो हम बोले मैम एक्चुअली क्या हुआ ना, अब मेरे दोस्त उतना तेज नहीं है, बता नहीं पाएगा कुछ, हम जानते ही फंस जाएगा, फंसा देगा। तो मैं बोला मैम एक्चुअली ये लिख रहा था ना, तो मैं इसका पेन को हाथ से ऐसे करके कर दिया था मैम, ऐसे ऐसे करके। तो बोले दिखाओ कॉपी।
तो कॉपी दिखा दिए, आते समय दिख लिया था, ऐसा कर दिया था। तो फिर भी उन्होंने 100 ने 50 टाइम्स मुझे सिटअप करवाया था सबके सामने, 50 टाइम्स। तो हम लोग डरते थे टीचर से, ऐसा नहीं था। अभी के बच्चे तो क्या है, सुनो, अभी के बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। एक क्लास ऐसी है यहाँ पर, एक क्लास में मैं देखा हूँ, नीट का ही ऐसा बैच है, उसमें पिछले साल भी वो बैच में मैं गया था पढ़ाने। उस बैच के बच्चों को अलग अलग कर दिया गया है, हर बैच में दो चार पाँच पाँच, तीन चार डाल दिया गया है। क्योंकि वो सब बहुत भयंकर बच्चे हैं, अगर वो एक साथ रह जाते इस साल तो उसको कोई पढ़ा ही नहीं सकता टीचर। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे उसमें बहुत, पढ़ने वाले बच्चे थे भी, लेकिन नहीं पढ़ने वाले भी बहुत थे, जो बदमाशी करते थे, आवाज आवाज निकालते थे, कुछ भी करते थे। आज एक क्लास में स्प्रे स्प्रे का बार बार आवाज कर, मतलब उनको मजा आता है, लड़कियों को भी मजा आता है कि कुछ नया मिल जाए, ऐसे लड़का लोग कुछ करता है ऐसे तो थोड़ा, लड़के लोग भी ऐसा करता है। हाँ ऐसा है, ऐसा होता है। लड़के लोग कुछ ऐसा आवाज करे, टीचर को परेशान करो, टीचर थोड़ा गुस्सा आएगा, थोड़ा इधर उधर की बातें करेगा, हमारा टाइम पास हो जाएगा, दिमाग को रिलैक्स मिल जाएगा, ऐसा, क्योंकि पढ़ाई तो हार्ड होती है। ऐसा ऐसा बच्चा लोग है। लेकिन ये क्लास, तुम लोग का क्लास में ना, तुम लोग क्लास की तारीफ हर क्लास, हर टीचर जो भी पढ़ाते हैं ना वो करते हैं, कि तुम लोग जेंटल हो, मतलब अच्छे बच्चे हो, भले जैसे भी हो, नंबर नहीं आ रहा हो बात की बात है, लेकिन तुम लोग जेंटल हो, तुम लोग अच्छे बच्चे हो, तुम लोग, तमीज है तुम्हारे अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पर जो भी वोल्टेज गिवन है, गिवन वोल्टेज क्या होता है, ई आर एम एस, ई आर एम एस या वी आर एम एस भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम होता है। क्या तुमको समझ में आया, इधर सुनो, मेरी बात सुनो। जो भी वोल्टेज दिया रहता है, जो भी करंट दिया रहता है, जिसका हम यूज करते हैं हमारे घर में, ठीक है, हमारे घर में जो भी करंट हम यूज कर रहे हैं, पंखा चालू कर रही है लाइट, या टीवी चल रहा है, इन सब में जो करंट है वो कौन सी करंट है, आरएमएस है। तो आपको वी आर एम एस लिखिए, आई आर एम एस लिखिए, दोनों एक ही बात है, कोई अलग नहीं है, ठीक है, ऐसा ऐसा है। क्या निकालने बोल रहा, ये 24 ओम दिया गया है, तो आपको निकालना है एमीटर और इसकी रीडिंग, तो करंट इससे जाएगा ना, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, ई बाई, तो आरएमएस रीडिंग ही रीड करता है, बताए ना, एमीटर क्या रीड करता है, कौन सी रीडिंग रीड करता है, आरएमएस। तो ये जो आंसर आएगा वो आरएमएस आएगा, कितना आंसर आएगा, ये हो जाएगा 100/, यही आंसर है क्या, तो इतना हो गया हमारा आंसर, एम्पियर यानी आंसर, ये एम्पियर आंसर नहीं है, ये एम्पियर हो गया, पहला आंसर हो गया। और दूसरा क्या बोल रहा, वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, बोलो, वी वी आर एम एस मेजर करेगा, तो वी आर एम एस होगा आई आर एम एस इंटू आर, तो आई आर एम एस कितना है, आई आर एम एस कितना है, 100/24, और रेजिस्टेंस भी 24 है, ये कट जाएगा, तो ये आएगा 100 वोल्ट, तो ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, ये दोनों क्या है, आंसर। थर्ड सिक्स वाला कौन बना लिया, बना लिए, कैसे बनाए, द आर एम एस आउटपुट वोल्टेज ऑफ एसी, तो बताओ तो जो दिया गया वो कौन सा वोल्टेज है, वी आर एम एस, द आर एम एस लिखा हुआ है ना, तो वी आर एम एस कितना दिया गया है, बोलो, 200 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी दिया गया है, ये है 100 हर्ट्ज, तो आप ओमेगा निकाल सकते हो, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ, तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई इंटू 100, ये हो जाएगा ओमेगा 200 पाई, ठीक, ओमेगा भी हो गया। आउटपुट वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आउटपुट वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमको निकालना है। तो कोई मुझे बताएगा हमें यहाँ पर ये कितना आएगा, इससे वी आर एम एस का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, V0/√2, तो V0 हो जाएगा कितना, 200 तो है ही, देखो 200 तो है ही, इधर जाएगा तो √2, √2 साइन 200 पाई
टी, 200 पाई टी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सिक्स्थ का आंसर होगा फोर्थ, इसका फोर्थ आंसर होगा। ठीक है, प्रारंभ का बनाओ तो 1 से 10 में कोई डाउट है पूछो। प्रारंभ देखो 1 से 10 तक कौन सा डाउट है? घर पे है, नया है, अच्छा बचा रही हो नेक्स्ट ईयर के लिए, बहुत अच्छा है। देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस, इसलिए लिया गया है क्योंकि हमारे घर में वी आर एम एस ही आता है। ठीक है ना? तो ठीक है, वी आर एम एस क्वेश्चन में भी जो सप्लाई वोल्टेज होता है उसी को वी आर एम एस, तो तुम अपने नोट्स में अपने बुक में ही लिख लो, सप्लाई वोल्टेज को ही वी आर एम एस कहते हैं। तो ये हो गया। और पीक वोल्टेज कैसे निकालते हैं? √2 टाइम्स वी आर एम एस। और पावर कैसे निकालते हैं? आई आर एम एस निकालना था तो पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस। समझ गया ना? हमारे घर में आर एम एस आते, आर एम एस वैल्यू आते। चलो एक नेक्स्ट डेरिवेशन कर लेते हैं। समझ में आया कि बताऊं? आ गया? नहीं आया? आ गया। नेक्स्ट लिखो। सबको आ गया? ये वाला आ गया ना? एक बात याद रखना बस, पावर इज इक्वल टू होता है वी आई, आर एम एस यहां लिखना, आर एम एस यहां लिखना बस। आर एम एस कौन सी वैल्यू होती है? जो हमारे सप्लाई में मिलती है हमें, हमारे घर में जो हम यूज करते हैं, हमारे घर में जो भी एमीटर वोल्ट मीटर जो भी गैजेट लगा उससे उसको हमें, जो भी हम मेजर करते हैं, जो भी चीज हम यूज में लेते हैं, उसमें वोल्टेज सप्लाई यही होती है। क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसको आरएमएस मान लेना, टेंशन मत लो। वी नोट लिखा रहता है कि पीक वोल्टेज है, तो लिखा नहीं है तो इसको वी नोट मान नहीं सकते। बस यही है, एवरेज लिखा नहीं है। राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक। एसी, एसी करंट, बढ़िया अलार्म है। एसी करंट अप्लाई टू प्योरली
इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। लिखो, कंसीडर, कंसीडर अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, consider a purely inductive circuit having inductance L. Consider a purely inductive circuit having inductance L. ये तुमने E इसको अप्लाई किया, L, L, L। इंडक्टेंस का सिंबल क्या होता है? L। रेजिस्टेंस का क्या होता है? R। इंडक्टेंस का L। ठीक है, इतना तुमने अप्लाई किया, ये तुमने अप्लाई किया। मुक देना। ठीक है, तो देखो E इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? अगर हम यहां से ईएमएफ अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें क्या जाएगा? अगर यहां से करंट जाएगा आई, भारत जीत गया मैच। इधर देखो, सिलेबस खत्म। क्या बात है यार, सिलेबस खत्म हो गया। कितने चैप्टर होते हैं? 5 चैप्टर ही होते हैं। बढ़िया यार। तो अभी तुम लोग का उसके जगह में क्या हो रहा है? रिवीजन 11th का? अच्छा, ठीक है, ठीक है। हम जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है। अच्छा, केवीएल अप्लाई करो, अप्लाई केवीएल। केवीएल क्या होता है? समेशन ऑफ V इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर, यही होता है। आर तो है नहीं, आर तो है नहीं, जीरो। समेशन ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा? इधर से वोल्टेज आप अप्लाई क्या कर रहे हो? ई, और इधर अपोजिशन में क्या बन रहा है? एल डी आई बाई डी टी। समझ में आया क्यों लिखे? बोलो। तुम इधर से वोल्टेज अप्लाई किए और इधर से वोल्टेज बन रहा है, वोल्टेज अप्लाई किया और वोल्टेज बन रहा है, ये अपोजिट वाला बनता है। तो इधर से अपोजिट है। आर तो है ही नहीं सर्किट में, तो आर क्या हो जाएगा? जीरो। तो हम क्या लिखेंगे? देयर फोर ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ई की जगह में क्या लिख देंगे? ई नॉट साइन ओमेगा टी। डी टी को इधर भेज दो और एल को नीचे भेज दो और इधर क्या कर दो? डी आई। तो थोड़ा अच्छे से अरेंज कर दो इसको। डी आई कितना आया? ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी, यही होगा। इतना तक नोट करो जल्दी से। ये डेरिवेशन एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ये आता है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसा साइन देंगे, डी आई, ऐसा साइन देंगे, ई नोट साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाई एल। कोई बताएगा यहां पर एल, एल क्या था? एल इसका इंडक्टेंस है। ई नोट क्या है? पीक ईएमएफ। ई नोट है पीक ईएमएफ। करो इसको इंटीग्रेट।
हाँ भाई, कौन बताएगा इसका इंटीग्रेशन? डी आई का क्या हो जाएगा? आई। अपना सब्जेक्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा ना। ई नोट बाई एल। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? वाह, तुम लोगों को मालूम है। माइनस कॉस ओमेगा टी। और टी के साथ जो रहता है वो कहाँ जाता है? टी के साथ जो भी रहता है इंटीग्रेशन में वो कहाँ चला जाता है? नीचे। तो यहाँ नीचे में आ जाएगा। तो बताओ आई क्या आया? ई नोट बाई एल ओमेगा। एल ओमेगा माइनस है कॉस ओमेगा। ठीक। हम चाहेंगे कि ये भी साइन बन जाए। हम इसको साइन के टर्म में कैसे लिखते हैं? बोलो। ई नोट एल ओमेगा। कॉस को क्या लिख देंगे? साइन 90 लिख सकते हैं ना। 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? बोलो। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये 90 होता है और यहाँ साइन भी प्लस होता है। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है 90 में चेंज होता है। 90 में क्या होता है? चेंज। साइन चेंज होकर के क्या बनता है? कॉस। और इधर सभी पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव। तुमको ये लाइन याद रखनी है, नहीं आता तो रट लो। माइनस को अंदर भेज दो। तो आई कितना आया? ई नोट बाई एल ओमेगा। बोलो। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया। आई इज इक्वल टू, हम क्या जानते हैं? आई इज इक्वल टू आई नोट साइन, यहां पर ये आ गया। लिख सकते हैं ना ऐसा? क्योंकि आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ये था। यहां आई नोट की जगह में क्या लिख सकते हैं? वेयर आई नोट इज व्हाट? मैक्सिमम वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो ये जो तुम देख रहे हो ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस है, लेकिन ये इंडक्टर में आया है, इसलिए इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस नहीं बोल करके अलग नाम दिया गया है। पर ये है क्या? ओपोजिशन है करंट का। ये है क्या? लिख लो, ओपोजिशन। ओपोजिशन टू करंट। दिस फैक्टर इज कॉल्ड ओपोजिशन। ओपोजिशन टू व्हाट? ओपोजिशन टू करंट। यानी इसको इंडक्टर में जो रेजिस्टेंस बनता है उसको हम एक्सएल कहते हैं। क्या सिंबल लेते हैं यूज? एक्सएल। और इसको पढ़ते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। लिख लो, यहां पर एक्सएल लिख लेना। क्या होता है? लिख लो, एक्सएल जो होता है, कहां लिखे? यहां पर एक्सएल क्या है? इसको पढ़ते क्या है? इंडक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक बात बताओ, वोल्टेज बाई आर होता था तो उसमें रेजिस्टेंस बोलते थे। इंडक्टिव सर्किट में करंट को जो होता है वो कौन करता है? एल ओमेगा करता है। कौन करता है? एल ओमेगा। रेजिस्टिव सर्किट में करंट को जो अपोज करता है वो कौन था? आर। इंडक्टिव सर्किट में ये चीज, इस दोनों टर्म को मिला करके क्या लिखा जाता? बुक में क्या लिखा है? एक्सएल। और एक्सएल को पढ़ते क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये होता क्या है? ओपोजिशन टू करंट। ये क्या होता है? करंट का ओपोजिशन। नहीं आया? यहां तक तो आया? यहां तक आया? कॉस को क्या लिख सकते हैं? साइन। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अभी हम कंपेयर करके ग्राफ बनाएंगे ना, तो एक जैसे चीजों का ग्राफ बनाना आसान हो जाता है। अभी कॉस के टर्म में ग्राफ रहेगा, साइन के टर्म में ग्राफ रहेगा, तो एक ही ग्राफ में दूसरा को बनाना, तो दोनों साइन साइन में कन्वर्ट कर दिया है, तो हम आराम से ग्राफ बना सकते हैं। बताएंगे, थोड़ा सा वेट करो। ये समझ में आया? माइनस अंदर जाएगा तो माइनस, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। हो गया भाई, कहानी खत्म। इसके जगह में क्या लिख सकते थे?
इसके जगह में क्या लिख सकते थे, आई नोट। तो आई नोट क्या हो जाएगा, ई नोट बाई एल ओमेगा। एल ओमेगा को क्या लिखते हैं, एक्सएल। एक्सएल को क्या पढ़ते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल को क्या पढ़ते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, टाइम हो गया क्या? तो यहां तक तुम लिख लिया ना, तो थोड़ा सा और लिख लो। एक मिनट एक मिनट, बस ग्राफ बना लो। बोलो आई का फॉर्मूला हमने क्या निकाला, आई नॉट साइन, बोलो देख करके, ओमेगा टी प्लस प्लस पाई बाई 2। ठीक है, ई का फॉर्मूला बताओ, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस कुछ नहीं है तो जीरो। अब इस दोनों का ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ देखो कैसे बनेगा। ये ग्राफ हम लोग कल पढ़ेंगे।